क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी इक्वेशन यानी जिसका फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और यही फॉर्म जो होता है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है, यानी कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में आएंगे। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं उनमें केवल चेक करना है कि दिए हुए क्वेश्चंस जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है या नहीं है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने यहाँ नोट डाउन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेरीफाई दैट फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि नीचे दिए हुए जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये इसको ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6। यहाँ 2x है प्लस और यहाँ है, दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसको हम लोग इधर सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ए विल नॉट बी 0, लेकिन बी और सी 0 हो सकता है। ठीक इसी तरह इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि बी की वैल्यू 0 है लेकिन सी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, ये 7 के इक्वल है। ए की वैल्यू 1 है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 3 जा 6 और प्लस 2x। यहाँ से इसको जब हम इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये जब प्लस 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस 2x है, ये हो जाएगा 4x और माइनस 6 जब उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 6 है, यानी यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन, दोनों ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -x, -2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू -2x और -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +2। ठीक इसी तरह इसमें जब आते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू 3 -3। यहाँ सिंप्लीफाई कर ले हम, ये और ये बैलेंस हो जाएंगे। अब उसके बाद -x माइनस 2x, ये -3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा और यहाँ ये भी बैलेंस हो जाएंगे, -x हो जाएगा। इसको यदि हमने इधर लिया तो -3x और ये +x हो जाएगा और +2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी -2x +2 इक्वल टू 0। यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि ये 1 ऑर्डर का बाइनोमियल है। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक इसी तरह जब हम इसमें आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, -3 इंटू 2x -6x और -3 इंटू +1 -3, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। इस एक्स स्क्वायर को और 5x के टर्म को इधर हम ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर और -6x प्लस x हो जाएगा, -5x -3, ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो -x स्क्वायर और -5x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, -5x हो जाएगा -10x और -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। यह जो इक्वेशन हमको मिल रहा है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं है। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
थर्ड वाले में हमने देखा ए की वैल्यू 0 हो गई थी, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। इस वजह से ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 7th और 8th पार्ट को मैं करने जा रहा हूं। इसका 5th और 6th पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो हमने बताया था उस पर बेस्ड है, उसको आसानी से किया जा सकता है। अब हम जा रहे हैं इसको करने। a प्लस बी का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 2, और इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब, और माइनस 2x इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x। इसको अब फिर सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, और 3 टू जा 6x इंटू x 6x स्क्वायर, और 6x इंटू 2 हो जाएगा 12x दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। यहां से हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो क्वांटिटी हमको मिली है वो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का टर्म है। इसको यदि हम इधर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x हो जाएगा, और बाकी टर्म एज इट इज हम रखने जा रहे हैं 6 स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। यहाँ ये वाली वैल्यू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगी, ये वाली वैल्यू प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगी, 2x प्लस 12x हो जाएगा 14x, और प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 पावर या 3 के घात में आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a मीन्स x, b मीन्स 2, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। इस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब, 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, और ये माइनस 3 टू जा 6x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, प्लस और 6x इंटू 2 हो जाएगा 12x। इस x क्यूब से ये पॉजिटिव x क्यूब प्लस x दोनों तरफ सेम टर्म है, कट जाएगा। अब बाकी क्वांटिटीज को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस ये 8 इधर आएगा तो प्लस 8, माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, और 12x इधर आएगा तो माइनस 12x इक्वल टू 0। अब इसमें होमोजेनियस टर्म को जोड़ लेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 6x स्क्वायर से 4 स्क्वायर घट जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे है माइनस x और यहाँ पे है माइनस 12x, दोनों होमोजेनियस टर्म है तो माइनस हो जाएगा 13x, दोनों माइनस में है, 8 और 1 हो जाएगा 9 दैट इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म आ रहा है, जहाँ पे a की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू माइनस 13 है और c की वैल्यू 9 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8th पार्ट क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहा है। इस तरह से आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों को वीडियो देखना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना है, और अपने सभी बैचमेट्स को शेयर भी करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन या स्टेप समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।